बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज की लेक्चर में हम ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। थ्योरी तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम सारे ऑपरेटर्स को C++ के प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ करेंगे। तो आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स है कि आप किस तरह डिफरेंस जो ऑपरेटर्स है इसको C++ में प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हो। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है ऑटोमेटिक ऑपरेटर, सेकंड हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर एंड लास्ट हमारे पास जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये तो हमारे पास चंद ऑपरेटर्स है। अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक को C++ में यूज़ करती हूँ। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स से। ऑटोमेटिक ऑपरेटर में आपके पास पता है एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो है हमारे पास ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। मीन जिसमें हम इन सारे सिंबल्स को यूज़ करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ जाएगा। अभी जो हमारे पास तो ऑटोमेटिक ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो C++ का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो तो पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर्स फाइल्स को पुट करेंगे, जिस तरह है #include istream.h, #include conio.h। फिर इसके बाद हम जो है ना मेन फंक्शन होता है void main फंक्शन, फिर बॉडी स्टार्ट होंगी। बॉडी में इंटीजर्स ABC, मीन हमारे पास क्या है इंटीजर्स ABC, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है ABC, इसका डेटा टाइप इंटीजर्स है। तो आप लोगों ने भी इस तरह करना है। फिर हमने जो स्टेटमेंट होंगे डिफरेंस आउटपुट के, वो उसको पुट करना है। क्या है हमारे पास Cout एंटर द वैल्यू फॉर A एंड B, कि हमारे पास हमने जो ऑटोमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करने हैं कुछ नंबरों पर करने हैं, तो उसके लिए हमने इनपुट करने हैं वैल्यूज़ फॉर A एंड B। तो ये और इसका जो रिज़ल्ट है वो C में आएगा, तो CN A B। तो ये हमारे पास कीबोर्ड के थ्रू A की भी वैल्यू लेगा एंड B की वैल्यू भी लेगा। तो C इक्वल है A प्लस B, समझ आ रही है। एंड सेमीकोलन मीन यहाँ पर हम एडिशन सम वाला फंक्शन करेंगे। क्या है कि A में आप कुछ वैल्यू डाल दें प्लस होगी एंड B में आप डालोगे, और फिर आप कीबोर्ड से CN जो है ना A B आपको अलाउ करेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशंस करेंगे एंड एडिशंस के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास है कि C इक्वल है A प्लस B सेमीकोलन। तो आप लोगों ने ऑलरेडी A B को C को डिक्लेयर किया है, इनिशियल डिक्लेयर किया है कि है हमारे पास ये क्या चीज़ें हैं। तो C इक्वल है A प्लस B, दोनों का सम आके हमारे पास C में आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास प्लस का ऑपरेटर हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो ये था। अब Cout C, तो C की वैल्यू जो है ना आउटपुट में जाएगी। फिर इसके बाद ज़रा हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो C इक्वल है A माइनस B एन सेमीकोलन Cout C। तो हम यहाँ पर A माइनस B एंड इसकी वैल्यू जो है ना C में जाएगी और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास है C इक्वल है A स्टैटिक B सेमीकोलन, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हम यहाँ यूज़ करेंगे एंड Cout C। फिर इसके बाद हम डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, C इक्वल है A डिवाइडेड बाई B Cout C सेमीकोलन। तो इसके बाद हम जो है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास ऑटोमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। C इक्वल है A इंक्रीमेंट सेमीकोलन, तो इसका जो स्टेटमेंट होगा Cout इंक्रीमेंट ऑफ A बाय 1, जो इसकी वैल्यू हमारे पास C सेमीकोलन में जाएगी। इसके बाद हमारे पास डिक्रीमेंट्स का ऑपरेटर है, C इक्वल है A डिक्रीमेंट सेमीकोलन, तो Cout डिक्रीमेंट ऑफ A बाय 1 C एंड सेमीकोलन। इस करने के बाद मीन ये
हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, स्टेरिक हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इंक्रीमेंट, ये सारे हमारे पास ऑटोमेटिक ऑपरेटर है। हम इसको C++ में यहाँ यूज़ करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ इसके बाद फिर इस बॉडी को हम बंद करेंगे तो ये आपके पास सिंपल ऑटोमेटिक ऑपरेटर था कि आप C++ में इसको किस तरह यूज़ करोगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रिलेशनल ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को वो बनाते हैं। तो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर्स फाइल्स को पुट करेंगे जो कि है #include istream.h। इसके बाद है #include corner.h। फिर इसके बाद हम मेन फंक्शंस को वो करेंगे, वाइड मेन फंक्शन है, बॉडी स्टार्ट होगी और यहाँ पर हम डिक्लेरेशंस करेंगे जो कि है हमारे पास क्या है कि इंटीजर्स a b एंड सेमीकोलन करेंगे और साथ में यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी करेंगे। किस तरह के a को हम जो वैल्यू दी है 10 है सेमीकोलन एंड b को भी हम जो है ना वैल्यू देंगे 13 सेमीकोलन। तो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हो, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। क्या है रिलेशनल ऑपरेटर? हमारे पास बेसिकली है लेस देन होते हैं, ग्रेटर देन जिस तरह होते हैं, इक्वल होती है, इक्वल इक्वल या ग्रेटर इक्वल या लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये सारे ऑपरेटर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पर हम जो करेंगे कंडीशन करेंगे इफ ए लेस देन बी, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट होगा कि सी आउट कर ले कि ए इज़ लेस देन बी। तो ये हमारे पास अगर कंडीशन में हमने जो वैल्यू दी है अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो मीन्स हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले में रिजल्ट में कर ले कि ए जो है ना हमारे लेस देन हो बी के। दूसरा हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर है क्या है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो सी आउट कर ले कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। इफ ए लेस देन इक्वल हो बी, तो फिर हमारे पास डिस्प्ले कर दे स्क्रीन पर सी आउट ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू बी। इसके बाद है कि इफ ए ग्रेटर और इक्वल हो बी, तो इस क्या हो कि सी आउट ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। आप लोगों ने स्क्रीन पर आपके पास आ जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो क्या है क्या कि ए हमारे पास ग्रेटर देन हो और इक्वल भी हो बी के। अगर इफ़ ए इक्वल हो बी हो तो फिर हमारे पास सी आउट ए इज़ इक्वल टू बी, तो फिर हमारे पास स्क्रीन पर आएगा कि ए इज़ इक्वल टू बी। इफ ए नॉट इक्वल टू बी, तो सी आउट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी ये आएगा। यहाँ पर हम अपनी इस बॉडीज़ को बंद करेंगे। आप देखें ना हर इफ का अलग अलग बॉडी है। तो यहाँ देख रहे हैं मेरे पास ये बॉडी बंद हो गई ये ब्रैकेट से। फिर हमारे पास पुल जो हमारे पास प्रोग्राम की जो बॉडी है वो भी बंद कर दी, एंड कर दिया। तो आई होप सो ये आपको रिलेशनल ऑपरेटर की समझ आ गई होगी कि हम C++ में इसको किस तरह यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, आप नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट हम लॉजिकल्स ऑपरेटर्स को करेंगे एंड लॉजिकल्स ऑपरेटर को C++ प्रोग्रामिंग में करेंगे। और आप लोग पहले ज़रा अंडरस्टैंड कर ले कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जिस तरह हमारे पास जो एंड, डबल एंड्स के जो सिंबल होते हैं, डबल जो आर के जो सिंबल होते हैं, नॉट, एंड आर, तो ये सारे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोग्राम जब करेंगे इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर्स फाइल्स को पुट करेंगे जो कि है #include istream.h, #include corner.h। फिर इसके बाद मेन फंक्शन को करेंगे वाइड मेन फंक्शन। फिर बॉडी स्टार्ट होगी और हम डिक्लेयर करेंगे इंटीजर्स ए बी सेमीकोलन। यहाँ हमने ये डिक्लेरेशंस कर दी वेरिएबल्स की। इसके बाद ए को हमने 12 की वैल्यू दे दी सेमीकोलन, बी को हमने 10 की वैल्यू दे दी सेमीकोलन। तो जब ये वैल्यू हम असाइन करेंगे तो ये मेरे पास इनिशियलाइजेशन होगी। फिर यहाँ पर हम लॉजिकल्स ऑपरेटर को यूज़ करेंगे एंड क्या है कि इफ ए एंड बी, तो कंडीशन हमारे पास क्या होगा जो आउटपुट में स्टेटमेंट के सी आउट कंडीशन एज ट्रू। अगर ये सेटिस्फाई करता है कि आपके पास जो 12 और ये जो है ना दोनों, तो मीन आप जो है ना स्क्रीन पर आपके पास कंडीशन एज ट्रू ये मैसेज डिस्प्ले होगा। इफ ए आर बी, तो कंडीशन सी आउट कंडीशन ए ट्रू। अगर आपके पास ये कंडीशन सही है तो फिर आपके पास ये वाली मैसेज स्क्रीन पर चलेगा। ए इक्वल है 0 सेमीकोलन, बी इक्वल है 10 सेमीकोलन, एफ ए एंड बी, तो क्या है सी आउट कंडीशन एस ट्रू। अगर आपके पास ये वाला कंडीशन सही है तो फिर ये वाला कंडीशन एस ट्रू ये मैसेज ऊपर स्क्रीन पर चलेगा। एल्स
सी आउट कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। अगर इनमें से एक भी गलत होगा तो मीन फिर वहाँ पर मीन अगर ये गलत है तो फिर आपका ये एल्स वाला पार्ट चलेगा कि कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। इफ़ नॉट ए एंड बी तो फिर आपके पास जो है ना सी आउट कंडीशन एज टू ये पार्ट्स चलेगा। तो ये तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर था कि हम सी प्लस प्लस में किस तरह इसको यूज़ करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट चलेंगे एंड नेक्स्ट हम जो है ना बिट वाइज ऑपरेटर्स को करेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर वर्क ऑन द बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। ये हमारे पास बिट पर सारा काम करता है और ये बिट बाय बिट ऑपरेशन ही करता है। लाइक हमारे पास दो वैल्यूज़ है, दो जो है ना वेरिएबल है लाइक पी एंड क्यू। पी में हमने वैल्यूज़ दे दी एंड क्यू को भी दे दी और आपको अभी पता है ना कि बिट्स पर ये सारा कुछ करता है। तुम देख ले फर्स्ट ऑफ ऑल में हमारे पास दोनों ज़ीरो है, फिर हमने क्यू को 1 कर दिया और फी को 0 कर दिया। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमने क्यू को 0 कर दिया, फी को 1 कर दिया, फिर इसके बाद क्यू को 1 कर दिया एंड पी की भी 1 कर दिया। समझ आ रही है? सबको मैंने ऐसा इक्वल वैल्यूज़ दे दी। अब पी एंड क्यू मीन दोनों का हम जब कंबाइन करेंगे तो पी क्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। जब 0 एंड 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हम 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक समझ आ गए ना कि पी एंड क्यू किस तरह हमारे पास है। अब पी आर क्यू है तो इनमें से एक आप लोगों ने लगना पी क्यू में 0 0 है तो हमने 0 को ले लिया, 0 1 है तो 1, सही है, 1 0 है तो 1 एंड 1 1 1। अच्छा, अब पी कैप क्यू है तो आप देख ले कि पी क्यू दोनों को जब हम करेंगे तो मीन 0 0 0 आएगा, 0 1 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, मीन नॉट वाला वो जो फंक्शन हम करेंगे सही है। फिर हमारे पास जो है ना 1 1 एंड 0 आएगा। समझ आ रहे? जब दोनों 0 हो तो बस 0 आएगा, जब दोनों 1 हो तो मीन दोनों को जब हम करेंगे कंबाइन तो मीन ओके। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ बिट वाइज ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद इसको ज़रा हम अज्यूम करेंगे कि इफ़ ए की वैल्यू हमारे पास 60 हो सेमीकोलन एंड बी की वैल्यू हमारे पास 13 हो। नाउ इन बाइनरी फॉर्मेट दे विल बी फॉलो। तो इसको बाइनरी फॉर्मेट में हम किस तरह लिखेंगे जो कि आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्या है कि आप लोगों ये देखें कि ए जो बाइनरी हम लिखते हैं कि 0 0 1 1 1 1 0 0 बाइनरी नंबर और 60 के लिए इसको हम करेंगे एंड ए बी जो हमारे पास है कि 0 0 0 0 1 1 0 1 बाइनरी नंबर पर 13 के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि ए एंड बी दोनों को हम जब एंड करेंगे तो हमारे पास इसका 0 0 4 0 1 1 0 0 ये आंसर आएगा। मीन इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ए आर बी को करेंगे तो हमारे पास 0 0 1 1 1 1 0 1 ए के बी तो 0 0 1 1 0 0 0 1 एंड नॉट ए तो 1 1 0 0 0 0 1 1। आई होप सर आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब हम इसको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैश जो हेडर्स फाइल है उसको पुट करेंगे। हैश इंक्लूड istream.h इंटीजर्स मैन फंक्शंस को करेंगे। इंटीजर ए यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन सारा कुछ यहाँ पर साथ में करेंगे। तो इंटीजर ए जिसको हमने वैल्यू दे दी 7 की और कमेंट्स में लिखा है कि ए इक्वल है मीन बाइनरी फॉर्म में हम 1 1 इस तरह लिखते हैं। ए की वैल्यू मीन ए की वैल्यू हमारे पास 7 है ना तो 7 को हम 111 बाइनरी में लिखते हैं। अच्छा, इंटीजर्स बी है इक्वल है पाइप और साथ में कमेंट्स में आपके पास है कि बी इक्वल है 101 मीन ये हमारे पास जो पाइप का बाइनरी फॉर्मेट है। अच्छा, सी आउट बिट वाइज ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे तो सी आउट ए एंड बी स्लैश एन ये हम बिट वाइज ऑपरेटर किस तरह यूज़ करेंगे, इस तरह यूज़ करेंगे। सी आउट ए डिवाइडेड बाई ए आर बी तो ए आर बी स्लैश एन सी आउट ए के बी। आप ज़रा इस रेड में देखा कर, ये रेड आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। अच्छा, फिर हमारे पास है सी आउट नॉट ए इक्वल है नॉट ए स्लैश एन।
Cout not b slash n. Cout a b इक्वल है a इंजर्शन ऑपरेटर b एंड Cout a b a एंड b स्लैश n. तो आप देख ले ज़रा आउटपुट में को देख ले, जो हमारे पास यहाँ बेटवाइज ऑपरेटर जो डबल कोट्स के अंदर हमने लिखे हैं वो सारा यहाँ पर आ जाएगा. तो देख ले बेटवाइज ऑपरेटर, तो यहाँ पर ग्रीन में आप देख सकते हैं. तो डबल कोट्स के अंदर आप नेक्स्ट स्टेप में देख ले कि a एंड b इक्वल है, तो आपके पास उसी तरह इक्वल आ जाएगा, और जो रेड में है तो वो कैलकुलेट होकर पाइप आ जाएगा. फिर आपके पास जो है a और b, तो इसा देख ले ये सारा आपके पास उसका रिज़ल्ट आ जाएगा बेटवाइज ऑपरेटर का. ये हमारे पास मेथड होता है, हम इसको किस तरह करते हैं. तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका है. अब हम जो है ना नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट ऑपरेटर को स्टडी करेंगे. और नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास जो है ना वो है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ए लो बेसिक कंपोनेंट डिनोटेड एज इक्वल. जो इक्वल हम इसको करेंगे, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या है कि इंटीजर x, यहाँ पर हमने इंटीजर x मीन यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास x वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप इंटीजर से इक्वल है 25 मीन इसको हमने इनिशियलाइजेशन भी साथ में कर दिया कि इसको वैल्यू हमने असाइन कर दी 25 सेमीकोलन एंड x इक्वल है 50. समझ जा रहे. तो यहाँ देख लें ये इसका सिंबल है असाइनमेंट ऑपरेटर, और आप ज़रा चीज़ें देख लें ग्रीन में जो है, और ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है. तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा डिफरेंस ऑपरेटर्स की C++ में हम किस तरह प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करते हैं. तो अगर फिर भी आपको कोई इशू हो, समझ ना आ रहा हो, तो फिर मुझे बता सकते हैं. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.